अगर आपको हिंदी में 95% प्लस लाना है तो इस दो मेथड को जरूर से अप्लाई कर लेना है। आज मैं दो तरीके बताने वाला हूं जिससे आप हिंदी में 95% प्लस ला सकते हो। पहला तरीका आपको कठिन लग सकता है लेकिन दूसरा तरीका वेरी वेरी आसान है, इसलिए दूसरे तरीकों को मिस बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको भी 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अपने हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर आप हिंदी में 95% लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण तरीका है। यानी कि आप सिर्फ 15 दिनों में पढ़कर अपने बोर्ड जैसे सब्जेक्ट में और हिंदी में 95% प्लस ला सकते हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा जितना मैं आज बता दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं हिंदी में 95% प्लस लाने का। पहला तरीका आपको बहुत कठिन लग सकता है लेकिन आपके लिए रामबाण यही होगा, लेकिन दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूं उससे कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे वो कोई भी कमजोर बच्चा हो चाहे टॉपर हो। ये कोई आम प्लान नहीं है, ये एक ऐसा प्लान है 15 दिनों का कि अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं टॉपिक वाइज तो आपको भी 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके हिंदी जैसे सब्जेक्ट 99 यहाँ तक कि 100 आउट ऑफ 100 भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इस वीडियो में आपको दो तरीके तो बताने ही वाला हूं और लास्ट में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि अगर आप पेपर में ऐसी गलती कर देंगे तो आपको कभी भी 90% प्लस नहीं ला सकते हिंदी में। कभी भी आपका 90% प्लस नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ये गलती कर देते हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो लास्ट में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना ताकि आप भी ये कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, ये जरूर से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपने सीधा टॉपिक। अगर आपका अच्छा 10 में और हिंदी में 95% प्लस लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये काम करना है, वो भी सिर्फ 15 दिनों के लिए। डे बाय डे का प्लान बताने वाला हो कि आपको पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है और चौथे दिन क्या करना है। बस इतना तैयार कर लो, पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि बेस्ट टाइम टेबल 2026 का जो आपके लिए लेकर आया हूं, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। रामबाण मैं इसलिए बोला हूं क्योंकि ये जो 45 यानी कि 15 दिनों का प्लान है ये आपको पूरा फ्री में मिल रहा है और आपको टॉपिक वाइज मिल रहा है। 24 घंटे में आपको सिर्फ 3 ही घंटे हिंदी पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आप कहेंगे 3 ही घंटे पढ़ के मैं कैसे सिर्फ 15 दिनों में अपना 95% ला सकता हूँ? हाँ भाई, बिल्कुल भी ला सकते हो। जो मैं आज प्लान ला हूँ ना, ये कोई आम प्लान नहीं, ये एक टॉपर का प्लान है और टॉपर ऐसे ही करता है अपने 15 दिनों में, सिर्फ और सिर्फ 15 में। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप एक लाइक कर देते हो तो आपका पूरा 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी कि आपको एक लाइक जरूर से कर देना। बाकी अगर आपको चैनल पर बने रहना तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। बाकी चलते हैं अपने सीधा मेन टॉपिक पे जो आपको 15 दिनों के लिए फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला मेथड है वो आपका है डे बाय डे गोल सेट करना। यानी कि आपको ये क्लियर कर लेना कि मुझे पहले दिन क्या पढ़ना है, दूसरे दिन क्या पढ़ना है और तीसरे दिन क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 15 दिनों को ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ और इस स्ट्रेटेजी को आराम से फॉलो करना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले आपको लेखक की जीवन परिचय याद करना है पहले दिन। सबसे पहला दिन आप तैयार कर लीजिए। आपको सिर्फ पढ़ना है 3 तारीख से। इस टाइम टेबल को आपको 3 तारीख से ही फॉलो करना है और 3 तारीख से अगर आप इसे पहले फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। ठीक है, लेखक जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना सिर्फ एक दिन में, और वो भी कितने लेखक के? सिर्फ 3 लेखक के। इसके बाहर पेपर में नहीं पूछेगा और इंपोर्टेंट 3 लेखक के आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कवि के जीवन परिचय हम लोग याद करेंगे 4, क्योंकि आपके पेपर में पूरे 13 में से कोई भी 4 दे सकता है, तो आपको 4 इंपोर्टेंट याद कर लेना और वो भी इंपोर्टेंट। ऐसे वैसे नहीं, अगर आप वैसे वैसे याद करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम नंबर आ सकते हैं। आप इंपोर्टेंट याद करिएगा। आपको पेपर में सर्च कर लेना है, आपको मोबाइल पे सर्च कर लेना कि इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया कौन कौन से हैं, इंपोर्टेंट जीवन परिचय कौन कौन से हैं, यानी कि सब कुछ। ठीक है, आपको इंपोर्टेंट जीवन परिचय आप सर्च कर सकते हैं, आपके सामने तुरंत आ जाएगा। आप इतना याद करने के बाद आपको तीसरे दिन क्या करना है? आपको तीसरे दिन उसी चैप्टर के गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करना है। ठीक है, गद्यांश यानी कि आपको जो पुस्तक में दिया है गद्यांश, आपको उस पर आधारित सभी प्रश्न उत्तर को कर लेना है। यानी कि आपको करना क्या है? आपको संदर्भ याद करना है। ठीक है, उस चैप्टर के संदर्भ याद करना है, पाठ और लेखक का नाम याद करना है और उस पर आधारित एक प्रश्न आपको याद करना है और यहाँ तक कि उसकी व्याख्या भी याद करना है। इतना याद करने के बाद आपको जो मिलता है चौथा दिन, आपको करना क्या है? पद्यांश आधारित प्रश्न याद करना है। ठीक है, पद्यांश आधारित आपको प्रश्न जरूर से याद कर लेना है और आपको पेपर में यही देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, पांचवें दिन भी आपको यही करना है, क्योंकि आप में टोटल 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर को क्लियर करने में कम से कम 2 दिन का वक्त तो लगेगा ही। ठीक है, इतना करने के बाद आपको छठवें दिन क्या करना है? संस्कृत गद्यांश करना है। संस्कृत गद्यांश में आपको मेन रूप से 3 करना होता है। संस्कृत गद्यांश में आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ 2 नंबर का व्याख्या और 3 नंबर का एक क्वेश्चन उसमें दिया होता है जो आपको 2 नंबर के संदर्भ लिखने के लिए और 3 नंबर का व्याख्या लिखने के। ठीक है, आपको इतना ही प्रश्न करना है। इसमें क्या आपको करना है? संदर्भ करना है। इतना करने के बाद आपको 5 नंबर इसमें मिल जाएगा बिना किसी देरी के। आपको संस्कृत गद्यांश याद करने के बाद आपको 7वें दिन जो आपको करना है, हर दिन आपको टारगेट करना है संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश में आप लोग ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा संस्कृत पद्यांश। ठीक है, संस्कृत पद्यांश आप लोग तैयार कर लेंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, वो भी इंपोर्टेंट पद्यांश। ठीक है, इंपोर्टेंट होना चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं संस्कृत इंपोर्टेंट पद्यांश, आपको वीडियो दिख जाएगी और आप वहां से तैयार कर सकते हैं। अगला देखिए संस्कृत
सिर्फ प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर आपको सिर्फ 2 नंबर का पूछेगा, इसलिए इसमें सिर्फ 1 दिन का ही वक्त आपको देना है, क्योंकि आपके पास टाइम सिर्फ 15 दिनों का है और आप इसमें प्रश्नोत्तर इंपोर्टेंट याद कर लेंगे तो आपके इसके बाहर में पेपर में कुछ भी नहीं पूछेगा। खंड काव्य आपका 3 नंबर से आता है और मैं कहूंगा कि आपका कोई भी खंड काव्य हो, आप उसके नायक का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, पेपर में इसके बाहर आता ही नहीं है। एक क्वेश्चन जरूर से आता है चरित्र चित्रण का, इसलिए आप लोग चरित्र चित्रण को जरूर से तैयार कर लीजिएगा। 10वें दिन आपको क्या करना है, निबंध तैयार कर लेना है। निबंध वो भी कितने निबंध, तो इंपोर्टेंट 4 निबंध, 4 महत्वपूर्ण निबंध। अब ऐसे 4 महत्वपूर्ण निबंध आपको मिलेंगे कहा, तो मेरे चैनल पर जाइए, चैनल पर आप जब क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पे इंपोर्टेंट निबंध मैं करवा दिया हूं और उसके बाहर अगर आ गया पेपर में तो कहना है, उसके बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे निबंध है जो हर साल पूछ जाते हैं और 2026 में आने के इसके पूरे पूरे चांस है। ठीक है, पत्र लेखन भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो इस चैनल को बिना किसी देरी के एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो में बने रहना है और आपको बोर्ड में 90% प्लस लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिए यार। ठीक है, अगला देखिए जो आपको 10वें दिन करना है यानी कि 11वें दिन करना है, पत्र लेखन आपको 4 तैयार कर लेना है, वो भी इंपोर्टेंट। ठीक है, अगला यानी कि जो आपके 12वें दिन करना है, आपको 12वें दिन क्या करना है, संपूर्ण व्याकरण। संपूर्ण व्याकरण में आपको 10 नंबर से क्वेश्चन आते हैं और व्याकरण को आपको सिर्फ एक ही दिन में खत्म करना है। एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप अपने व्याकरण को एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। और अभी तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, जो आप दूसरा तरीका देखेंगे उसमें आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो 13वें दिन में आपको रचनाएं याद कर लेना है। 13वें दिन, 14वें दिन और यहाँ तक कि 15वें दिन आपको रचनाएं ही याद करना है। रचनाएं में आपकी सबसे पहले 13वें दिन आपको क्या करना है, गद्य और पद्य साहित्य का सभी रचनाएं याद कर लेना है। उसके बाद आपको इंपोर्टेंट रचनाएं एक दिन में कम से कम 100, एक दिन में कितना आपको याद करना है, कम से कम 100, तो यानी कि आपको 3 दिन में कम से कम 300 रचनाएं इंपोर्टेंट याद कर लेना है। जब आप 300 रचनाएं इंपोर्टेंट याद कर लेंगे तो पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा आप जब आप पेपर देने जाएंगे तो एक श्लोक जरूर से याद कर लीजिएगा और श्लोक याद करने के साथ साथ अगर आपको सैंपल पेपर लगाने के लिए टाइम मिले तो आप लोग लगा लीजिएगा, वरना आपको मॉडल पेपर जरूर से करना है। मॉडल पेपर आपको यूपीएमएसपी की वेबसाइट से मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आपके टीचर द्वारा मॉडल पेपर जरूर से कराया जाता है जो आपके यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इस मॉडल पेपर को जरूर कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से ही बन जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्लान और 15 दिनों का एकदम स्टेप बाय स्टेप प्लान। अब हम दूसरा प्लान देखते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो दूसरे तरीकों को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा ये है कि 15 गेस वायरल पेपर, मैं ऐसे 15 गेस वायरल पेपर कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ छप जाएगा, यानी कि इसके बाहर आपको आएगा ही नहीं। आपको इसमें सब कुछ मिलेगा और लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है कि मैं जो भी वायरल पेपर करवाऊंगा आपको उसको पूरा तैयार कर लेना है। ठीक है, उसको तैयार जरूर कर लेना है। अगर आप इनको 15, सिर्फ मैं 15 वायरल पेपर करवाऊंगा और आप अगर इनको तैयार कर लेते तो पेपर में मैं लिख के दे सकता हूं कि आप 95% प्लस लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। कितना छपेगा, डायरेक्ट छप जाएगा। और मैं ये 15 गेस वायरल पेपर ऐसे लाना हो जो हर टीचर के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी कि गेस पेपर, आप समझ सकते हैं गेस पेपर होता क्या है। अगर आप 1 फरवरी से मेरे साथ मिलकर 18 फरवरी तक अपने गेस पेपर को तैयार करना चाहते हैं और गेस पेपर में फोड़ना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ना चाहते हैं इस गेस पेपर के साथ है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, जैसे मैं वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। कमेंट में यस लिख के मुझे जरूर मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूं। सिर्फ 15 ऐसे पेपर लाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप कर देंगे, यानी कि आप हिंदी में बिना कुछ कहे 95% प्लस ला सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, हिंदी में 95% प्लस लाने के लिए आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। राइटिंग इतनी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए और कलम आपको काली और नीली पेन का यूज करना है और पायलट पेन और काली स्केच का यूज करना है। ठीक है, आपको पेपर में क्या करना है कि आसमान ये लिखा और आसमान ये, लेकिन ये है इसका गलत तरीका, क्योंकि इस पे देखिए ये नहीं लगा है। ठीक है, इस पर टोपी लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए आप टोपी जरूर से लगा दीजिए। ठीक है, और अपनी सभी डिटेल अच्छे से भरना जो आपको एमआर पर भरने के लिए मिलती है और आपको जो पेपर में भरने के लिए मिलता है। अगर आप इतना कर लेते तो आपको हिंदी में 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट में जिसमें आप अपना नंबर खींच सकते हैं, यानी कि परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। अगर आप परसेंटेज बढ़ा लेंगे तो आपका हर एक सब्जेक्ट में परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट में ये जरूर से बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या ये तरीका पता था 15 दिनों में पढ़कर सिर्फ 95% लाने का, क्या यह तरीका आपको पता था, और पता था तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको अगर 1 फरवरी से सिर्फ 18 फरवरी तक आपको 15 गेस वायरल पेपर करना है तो आप मेरे साथ मिलकर जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।